जय हिंद दोस्तों। वेक्टर एडिशन का एक नियम है योग का त्रिभुज नियम, और इस नियम में कई सारे बच्चे को डाउट होता है। तो आइए इस छोटे से वीडियो में हम आपके सभी डाउट को क्लियर करते हैं। देखा जाए, योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि अगर दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर, कोई दो सदिश है, यदि इन दो सदिश को एक त्रिभुज के दो भुजा को निरूपित करते हैं, यानी कि जैसे मानकर चलते हैं एक त्रिभुज के हम दो भुजा को अभी लिख रहे हैं, ठीक है, ये आपके दो गो भुजा हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये दो भुजा जो है यदि सदिश को निरूपित करते हैं, यानी कि इसमें एक डायरेक्शन होगा, तो इसको हम मान लेते हैं ए वेक्टर, इसको हम मान लेते हैं बी वेक्टर, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। इसको ए वेक्टर माने, इसको बी वेक्टर माने। अब यहाँ पे नियम ये कहता है कि यदि ये दोनों सदिश का जो डायरेक्शन है यह एक दूसरे को फॉलो करते हुए का मतलब देखिए, ये एरो चिन्ह इधर जा रहा है, ठीक है, और इधर ऐसे जा रहा है, फिर ये भी चिन्ह ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर यही चीज, ये वाला डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ हो जाता तो फिर ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो जाता है। तो नियम में कहता है कि नहीं, दोनों सदिश का जो डायरेक्शन है वह एक दूसरे के आगे पीछे हो, यानी फॉलो करते हुए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से नियम ये निकल कर आता है कि जो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी, वह तीसरी भुजा इन दोनों सदिश के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर होगा। ये आपका तीसरी भुजा। ठीक उसी तरह से जैसा कि आप लोग एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं कि अगर त्रिभुज के दो आसन भुजा के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इन दो भुजाओं को मिलाने वाली जो तीसरी भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है, और जो कर्ण होता है वह कितना के बराबर होता है, तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर और जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे योग का त्रिभुज नियम भी काम करता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा।